साथियों जय हिंद। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नौमान और आप देख रहे हैं फैक्टम। आज बहुत ही अहम मसले पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, बिलारी की बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है। यहाँ मोहब्बत, खुलूस, एकता हमेशा बनी रही है और यही नहीं, ये पूरे भारत की पहचान है। होली पर बिलारी में जो हुआ उसे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि होली क्या है। जो लोग जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं वो भी इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी त्योहार हैं वो कहीं ना कहीं बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाए जाते हैं। हर जगह फतेह का माहौल, जीत का माहौल खुशियों में तब्दील होता है। ऐसा ही कुछ होली के साथ है। कहीं किसी जगह पर हिरण्याकश्यप नाम का एक बहुत ही खतरनाक दानव, असुर राज करता था। हिरण्याकश्यप को यह गुमान था कि वो भगवान है, वो ईश्वर है और सभी से कहता था कि मेरी उपासना कीजिए, मुझे पूजिए। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर तो एक ही है और वो तानाशाहों के घरों में ही ऐसे लोग पैदा कर देता है कि वो वहीं से फना होने शुरू हो जाते हैं। हिरण्याकश्यप का बेटे थे प्रहलाद और उनकी एक बेटी थी होलिका। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, वो उनके उपासक थे। इस बात से हिरण्याकश्यप बहुत ही दुखी रहता था। उनकी जो बेटी थी होलिका, उसे आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका रिद्धि सिद्धि करके अपनी शक्तियों को बढ़ाती रहती थी और प्रहलाद ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर भगवान विष्णु के, भगवान राम के जाप करते रहते थे। ये देखकर हिरण्याकश्यप अत्यंत दुखी रहता था और कहता था कि प्रजा मुझे भगवान मानती है और मेरे ही घर में मेरा बेटा किसी और अन्य भगवान का उपासना करता है। ऐसा देख हिरण्याकश्यप लगातार प्रहलाद को दंडित करता रहा, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति में लीन थे और उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना नहीं छोड़ी। अंततः हिरण्याकश्यप को फैसला लेना पड़ा और उसने होलिका, अपनी बेटी से कहा, होलिका, तुम्हें आग में ना जलने का वरदान है, जाओ और प्रहलाद को आग की लपेटों में लेकर के बैठो, तुम बच जाओगी और ये जल जाएगा। और ऐसा कहां होना था? ईश्वर भी तो है, उसे भी तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था, उसे भी तो बताना था कि जुल्म, ज्यादती एक लिमिट तक होती है, बर्दाश्त एक हद तक होती है। जैसे ही होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बड़ी विशाल अग्नि में जाकर के बैठी, प्रहलाद तो बच गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका चीख चीख कर जल उठी। मतलब यह है कि होलिका का दहन हुआ और प्रहलाद यानी कि आत्मशक्ति, ईश्वरीय शक्ति की जीत हुई और उसी से हिरण्याकश्यप का वध हुआ। तो होली क्यों मनाई जाती है ये समझ गए होंगे। इसी होली के वर्णन को लगातार भारत में, नेपाल में मनाया जाता रहा। भारत में मुगल काल आया। मुगल कालों में भी तमाम बादशाहों ने, चाहे वो बहादुर शाह जफर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, नूरजहां हो, अकबर हो, सभी ने होली के त्योहारों को बहुत रंगमंच से मनाया है। राजशाही परिवारों की होली मशहूर थी, वो अपनी प्रजा के साथ होली खेला करते थे। कहने का मतलब यह है कि हिंदू और मुसलमान इस देश में हमेशा होली खेलता आया है, इसलिए ताकि इंसानियत के तकाजे को बरकरार रखा जाए और किसी को ये गुमान ना हो कि वो ईश्वर नहीं, वो भगवान नहीं, उसे एक दिन मिट जाना है। मुगलों के बाद भारत में, हिंदुस्तान में अंग्रेज आए। उन्होंने फूट डालनी शुरू की। भारत की वो संस्कृति जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी से बनी थी, वो टूटने लगी। एक तरफ जनसंघ का निर्माण हुआ तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ। अंग्रेजों ने देश में कई धार्मिक धड़े खड़े कर दिए। धार्मिक बंटवारे को लेकर के धर्मों का, वर्गों का विभाजन शुरू कर दिया और संस्कृति टूटनी शुरू हो गई। संस्कृति भारत की एकता थी। लेकिन इसी बीच
न जाने कितने हजारों लाखों हिंदू मुस्लिम क्रांतिकारी देश के लिए, अपने अपने नगर के लिए, अपने अपने कस्बों के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे। उनके लगातार प्रयास रहे कि वो इस संस्कृति को बचा सकें, इस मोहब्बत को, इस खुलूस को, इस इखलास को, इस एकता को बचा सकें, क्योंकि सांप्रदायिकता का रंग वो रंग है जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। ऐसा ही हुआ। मैं जिस शहर की बात कर रहा हूं वो शहर है बिलारी। यहां पर भी लगातार लोगों की कोशिशें रहीं, हिंदू मुस्लिम साथ एक मंच पर रहे हैं, वो ईद मनाएं, वो दीपावली मनाएं, और लगातार होता रहा है। यहाँ के मुसलमानों ने कांवड़ियों की सेवा की है, यहाँ के मुसलमानों ने होली मिलन समारोह बनाया है, यहाँ के मुसलमानों ने, हिंदुओं ने मिलकर के ईद मिलन समारोह मनाया है, यहाँ के हिंदुओं ने रोजा इफ्तार कराया है। पर अब क्या हो गया? अचानक कल होली के दिन इस विरासत को नुकसान कैसे हुआ? आखिर कैसे मजहबों के बीच में दूरियां होने लगी है? कैसे हम लोग दो धड़ों में बंट रहे हैं? इतना सब कुछ जानने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों हमारे आपसी सौहार्द खराब हो रहे हैं? कल होली के जुलूस में, होली की चौपाई में जो देखा है वो बीते 20 साल में हमने कभी बिलारी नगर में सुना भी नहीं। तमाम कयास और प्रयास करने के बाद भी आखिर हमारे शहर में भी नफरत की एंट्री हो चुकी है। ये कल होली के जुलूस में पता चला। जैसे ही होली की वो चौपाई मुस्लिम बाहुल इलाके में आनी शुरू हुई, वैसे ही कुछ लोग सक्रिय हो गए। मैं पूरे जुलूस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ चुनिंदा लोगों की बात कर रहा हूं जो बिलारी के हमारे सभी हिंदू भाइयों को बदनाम करना चाहते हैं। पर हम जानते हैं कि हमारे नगर के हिंदू भाई कैसे हैं। हमने उनके साथ काम किया है, हमने उनके साथ खाना खाया है, खेले हैं हम उनके साथ, रहे हैं हम उनके साथ, हमने अपना बचपना गुजारा है उनके साथ। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो कैसे हमारी दुकानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो कैसे हमारे मकानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो कभी भी अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ में धार्मिक नारों के साथ हमें गाली नहीं दे सकते। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हैं। राजनीतिक पार्टियों का नेतृत्व करने वाले लोगों को इन सब चीजों से फायदा होता है, लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होता। कल लोगों के शटर तोड़े गए, 3 से 4 दुकानों के शटर तोड़ दिए गए। बाद में उन्होंने मिस्त्रियों को बुलाया है, मरम्मतें कराई हैं, फुटेज आप देख रहे हैं। उन्होंने लातें मारी हैं, उन्होंने लाठी और डंडों से प्रहार किया है, उन्होंने दुकानों के हजारों रुपए के बोर्ड फाड़ दिए। और ये सब होता हुआ मुस्लिम युवा देख रहे थे। वो देख रहे थे कि उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, वो देख रहे थे कि उनकी लाइनों को काटा जा रहा है, वो देख रहे थे कि उनके पानी की टंकियों को तोड़ा जा रहा है, वो देख रहे थे कि उनके दरवाजों पर लातों से और डंडों से हमला किया जा रहा है। लेकिन वो फिर भी खामोश थे। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, इसलिए क्योंकि वो इस भाईचारे को बचाना चाहते थे। वो जानते थे कि ये सब ऐसे नहीं है। चौपाई में आए चंद लोग, और उन चंद लोगों में से भी चंद लोग इस काम को कर रहे थे, और न जाने कितने लोग थे जो उन ऐसा करने वालों को बचा रहे थे। वो हमारे हिंदू भाई थे। वो जानते थे कि मुस्लिम इलाकों में जाकर के जो लोग उपद्रव कर रहे हैं, ये इस चौपाई का नाम खराब करेंगे। बिलारी की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। न जाने कितनी ऐसी दुकानें हैं जिनको भारी नुकसान हुआ है। क्या चाहते थे? दुकानों के शटर तोड़ देना चाहते थे। इसका क्या मतलब था? मुस्लिमों की दुकानों पर धार्मिक नारे लिखना, उन्हें धार्मिक उद्घोषों से पुकारना, भड़काऊ गाने चलाना, धार्मिक भावनाओं को भड़काना, उनके छज्जे तोड़ देना, उनके शटरों को तोड़ देना, उनके बोर्डों को उखाड़ देना। ये प्रहलाद का काम नहीं है, ये तो हिरण्यकश्यप का काम है। होली का सबक भूल गए क्या? मैं जानता हूं जो होली का सबक जानते हैं वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, और ये वही कर सकते हैं जो हिरण्यकश्यप को मानने वाले लोग हो सकते हैं। और ये लोग हर धर्म, हर मजहब में मौजूद होते हैं। ऐसे लोग हर मजहब के लोग होते हैं जो एक न एक हिरण्यकश्यप को मानते हैं। कोई दज्जाल को मानता है, कोई फिरौन को मानता है, कोई हिरण्यकश्यप को मानता है। और ये वही लोग हैं जो पूरे मजहब को गाली दिलवाते हैं और पूरे मजहब को बदनाम करने का प्रयास करते हैं।
पर बेलारी की हिंदू मुस्लिम एकता इतनी कमजोर नहीं है जो इन बातों से टूट जाएगी। मैं सलाम करता हूँ बेलारी के उन मुस्लिम युवाओं को जिन्होंने हमारे कहने पर इन सभी क्रियाओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वरना कल माहौल खराब हो सकता था। हमने फिर सौहार्द का काम करके बेलारी के माहौल को बचाने का प्रयास किया, पर ये तस्वीरें दिखानी इसलिए जरूरी है ताकि आगे से हम इन सब चीजों पर बंदिश लगा सकें। कल से अब तक इन तस्वीरों को कलेक्ट करने में मुझे बहुत समय लग गया, यही कारण था कि ये वीडियो मैं लेट और देर से बना पाया। इस वीडियो का मकसद है, इस वीडियो का ये संदेश है कि वो जो लोग हैं, जो एकता के पक्षधर हैं, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पक्षधर हैं, वो इसमें साथ आए, आवाज उठाएं और आने वाले वक्त में इस तरह की चीजों पर पाबंदी लगाएं, ताकि सभी को ये लगे कि यूनिटी और एकता भी जिंदा है और इससे हम लोग सौहार्द के साथ जी सकते हैं। सांप्रदायिकता का रंग बहुत खराब होता है दोस्तों, इस रंग से बचने का प्रयास कीजिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति और मोहब्बत को बनाने का काम कीजिए, इसे बिगाड़िए मत, इसे बर्बाद मत कीजिए। बेलारी की तारीख में वो तमाम लोग जिन्होंने इसे ऐसा बनाने में कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को बर्बाद मत कीजिए। ये हिंदू मुस्लिम एकता का गढ़ है, इसे हिंदू मुस्लिम का अखाड़ा मत बनने दीजिए। इससे सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को फायदा होगा, मुझ जैसे और आप जैसे आम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। मेरी बात पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत।